अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है काशिफ मजीद। हम बात करने जा रहे हैं 50 देसी या फिर आप कह लें कि मिस्री मुर्गियों की एक मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट की। आप घर से किस तरह से 50 मुर्गियों का कारोबार शुरू कर सकते हैं, कितना आप मुनाफा कमाएंगे, क्या चीज़ें हैं, मुकम्मल इसका जो खर्चा है, इसके बाद आपको कितना मुनाफा होगा, लॉस के चांसेस कितने हैं, प्रॉफिट के चांसेस कितने हैं, तमाम चीज़ें अपनी एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो कारोबारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सके। दोस्तों बात करते हैं 50 जो है वो मिस्री मुर्गियों की एक मुकम्मल फिजिबिलिटी की। सबसे पहले दोस्तों आपको ये मैं बता दूं कि आपने जो मुर्गियां रखनी है वो आपने 4 महीने की मुर्गियां रखनी है, एक दिन का चूजा नहीं रखना। 4 महीने की मुर्गियां आपने रखनी है और इसका सीजन जो है वो आपको जब आपने रखनी है मुर्गियां, ठीक है, वो आपने रखनी है जुलाई से लेके अगस्त के दरमियान। जुलाई से अगस्त क्यों रखनी है? क्योंकि आपको पता है कि 2 महीनों बाद इजीली आपकी मुर्गियां अंडे देना शुरू कर देंगी और अंडे जब देंगी तो अक्टूबर आ चुका होगा और अक्टूबर से लेकर फरवरी तक आपने उनके अंडे जो है वो उनसे प्रोड्यूस करने और मार्केट में सेल आउट करने हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये मैंने आपको बेसिक इस चीज का बता दिया, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं कि पहली जो चीज है वो ये है कि जो मुर्गियां हैं वो हमने कहां से लेनी है। दोस्तों टोटल आपको 50 चाहिए, जिसमें से 5 नर होंगे, 45 जो होंगी वो मादा होंगी, 45 जो होंगी मादा होंगी और 5 मतलब के जो है वो नर, ठीक है। 45 मादा 5 नर। आपने मादा लेनी कहां से है? तो एक तो चीज ये है कि आप हैचरी से तो ये चीज ले ही नहीं सकते, ठीक है। 50 जो मुर्गियां होती हैं ये हैचरी आपको 100 भी नहीं दे सकती, ठीक है। 500 या 1000 आपको मिलती होती हैं। तो आपने करना क्या है कि आपने देखा होगा कि आपके इलाके के अंदर ही जो साइकिल या फिर मोटरसाइकिल पर जो शख्स घूम रहे होते हैं, ठीक है, उन्हीं से आपने रब्ता करना है। जो आपको पता है हर शहर में मिल जाते हैं आपको इजीली, आपने उनसे रब्ता करना है और उनको कहना है कि हमें जो है वो 50 मुर्गियां चाहिए। वो आपको 1 या 2 दिन के टाइम के अंदर लाकर दे देंगे। यही तरीका है, यहीं से आप ले सकते हैं, इसके अलावा कोई इसका तरीका नहीं है। जब अगस्त का महीना होगा तो दोस्तों रानी खेत जो है उसका अटैक करना, उसका बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं अटैक के, तो आपने उसकी वैक्सीन लाजमी कर लेनी है। आपको एक तो होगा पाउडर की फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है, उसको कहते हैं एंडी लोकल, और वो आप इसको आराम से टीका जो है इसके परों में लगा के रानी खेत की जो वैक्सीन है वो लाजमी कर लीजिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको कितने रुपए की एक मुर्गी मिलेगी। तो तकरीबन आपको 350 रुपए की एक मुर्गी मिल जाएगी जिसकी उम्र 4 माह होगी और 2 महीने रहते होंगे उसके अंडे देने के लिए, ठीक है। तो आपने लेनी है तकरीबन 45 मुर्गियां और 5 जो है वो आपने नर लेने हैं। टोटल आपका जो खर्चा यहां पर हो जाएगा वो 17,000 रुपए तक हो जाएगा। ये खर्चा जो है तकरीबन 17,500 बनता है और जो नर होते हैं उनकी कीमतें आपको पता है कि कम होंगी, तो टोटल आपका तकरीबन 17,000 रुपया बन जाएगा। अब इनको रखने के लिए आपको चाहिए होगी एक कॉलोनी या फिर डरबा कह लें। डरबा किस तरह से आपने बनाना है मैं आपको पहले बता देता हूं मुकम्मल, ठीक है। 1.5 से 2 स्क्वायर फीट जो होती है दोस्तों वो एक मुर्गी के लिए काफी जगह होती है। तकरीबन आपको इसके लिए 1/4 जो है मरले की वो आपको जमीन चाहिए होगी। या फिर मैं आपको पहले अपनी कॉलोनी दिखाता हूं, ठीक है, मैंने एक पहले वीडियो में भी दिखाई थी, इस वीडियो में भी मैं आपको एक अपनी कॉलोनी दिखाता हूं। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आप ऐसी कॉलोनी भी बना सकते हैं। दोस्तों ये जो आपकी स्क्रीन पर कॉलोनी आ रही है ये कॉलोनी मैंने बनाई हुई है घर के अंदर पाइप से, यूपीवीसी पाइप से। इसकी मुकम्मल वीडियो आपको नीचे मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों यूपीवीसी पाइप से ऐसे बनाई है कि इसको हमने खोलने और उतरने वाला बनाया है कि यानी आप इसको कहीं पर भी खोल कर लेकर जा सकते हैं। तो इस कॉलोनी की जो लेंथ है वो 5 फीट है, जबकि इसकी जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई जो है वो इसकी 3.5 फीट है और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो 2 फीट है, ठीक है। आपने इस तरह की कॉलोनी अगर बनानी है तो इस तरह की आपको 2 कॉलोनी बनानी पड़ेगी, यानी कि 10 फीट जो उसकी लेंथ होनी चाहिए, तकरीबन 5 से 7 फीट उसकी जो है विड्थ होनी चाहिए और 2 फीट उसकी हाइट हो तो बेस्ट रहेगा। अब आपने इस तरह की कॉलोनी या फिर आप डरबा भी बना सकते हैं। एक चीज का आपने ध्यान रखना है वो ये है कि आपने उसकी जालियां जो होती हैं वो इस तरह से लगानी है कि शमाल से जनूब की तरफ आपकी जालियां लगी हो, क्योंकि हवा की क्रॉसिंग जो है वो ज्यादा शमाल से जनूब होती है। तो इस चीज का आपने लाजमी ध्यान रखना है, वरना स्मेल या फिर जो बीमारियां हैं वो आपके डरबे में आ सकती हैं जिस वजह से आपकी मुर्गियां मर भी सकती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि जब आपने डरबा जो है वो बना लिया, ठीक है, डरबे की मैं कीमत यहां पर नहीं लगाऊंगा, तकरीबन 5 से 7 रुपए तक, 7,000 रुपए तक ये जो डरबा है आप इजीली बना सकते हैं। जो मेरी कॉलोनी है ये 4,000 रुपए की बनी है। अब दोस्तों ये जो कॉलोनी है या फिर डरबा है ये आपने बना लिया, मुर्गियां आप ले आए, ठीक है। पहली वैक्सीन आपको मैंने बताई जो आपने लाजमी करनी है। इसके बाद कौन सी आपकी जो फीड है दोस्तों वो आपने कौन सी इनको डालनी है। तो 1 महीना जब आपके पहले जो महीना होगा उसमें आपने मुर्गियों को सिंपल जो देसी फीड होती है जिसके अंदर हम मकई होती है, इसके अलावा बाजरे की बात करते हैं, इसके अलावा आप इसके अंदर जो टुकड़े होते हैं खुश्क वो लाजमी डालिएगा। इसके साथ साथ आप थोड़े चावल जो है टोटा चावल जैसे कहते हैं
वो उबाल के इनको लाजमी दीजिएगा, उससे इनका कैल्शियम जो है वो पूरा होता है, ठीक है। उसके बाद इनकी ग्रोथ अच्छी होगी इससे। तो आपने सिर्फ खुश्क टुकड़ों पर मुर्गी को नहीं रखना। आपने बाजरा, गंदम, मकई, इसके साथ साथ आपने जो मैंने आपको चावल बताए हैं ये आपने लाजमी डालने हैं, क्योंकि इससे इसकी जो है कैल्शियम पूरा होगा और अंडे देने की जो है सलाहियत वो अच्छी होगी, वरना ये नागा करना शुरू हो जाएगी। तो जब मुर्गियां आपकी हैं वो 6 महीने की हो जाएंगी, मतलब कि अक्टूबर का महीना आ जाएगा, तो फीड कितनी खा जाएंगी दोस्तों? फीड जो है वो आपकी मुर्गियां तकरीबन 5,000 रुपए की खा जाएंगी। दोस्तों ये फीड आपकी कितनी खा जाएंगी? तो तकरीबन ये आपके पास 3 जो है वो बैग खा जाएंगी। एक बैग के अंदर 50 किलो होती है, ठीक है। आप इसको बाजरे में लेकर जाएं या जिस मर्जी में लेकर जाएं, तकरीबन 150 किलो जो आपकी खुराक है वो खर्च हो जाएगी। और अगर आप इसको बाजरा जो है और मकई देसी फीड देते हैं, तकरीबन आपका 5,000 रुपए का यहां पर खर्चा हो जाएगा। टोटल आपके पास जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 23,000 रुपया आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, या ज्यादा से ज्यादा आप 25,000 रुपया रख लीजिए, ठीक है। टोटल ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। और इसके बाद आप मुनाफे की बात करते हैं कि आपको कितना मुनाफा होगा, तो दोस्तों आपके पास टोटल होगी 45 मुर्गियां, 5 तो होंगे नर, ठीक है। 45 मुर्गियां आपकी अंडे देना शुरू करेंगी, तो डेली जो है वो आपके पास सिर्फ 25 अंडे आएंगे। अब मैं आपको यहां पर जो है वो 45 भी बता सकता था, ऐसे हवाई जो बातें हैं या ख्वाब जो है वो भी दिखा सकता हूं, लेकिन हमने ऐसी चीज नहीं करनी कि आपका उससे नुकसान हो, ऐसी बात कभी भी मैं नहीं करूंगा, ठीक है। मैं आपको सच ही बात बताऊंगा, वो इस वजह से क्योंकि आपका इसमें फायदा ही हो अगर आप करते हैं। दोस्तों पहली चीज कि आपको पता होना चाहिए कि जो मिस्री मुर्गी होती है वो 170 से लेकर 200 के दरमियान तकरीबन साल में अंडे देती है। इससे ज्यादा अंडे कोई मुर्गी नहीं देती जो मिस्री होती है, ठीक है। गोल्डन जो है वो ज्यादा देती है। इसके अलावा जो बाकी एस्ट्रोलॉग मुर्गी है उसका तो रिकॉर्ड है कि उसने 364 अंडे दिए हैं 365 दिन में से, उसको हम साइड पे रख रहे हैं। उसके मुताबिक मैंने और वीडियोस बनाई है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिस्री मुर्गी जो है वो 170 से 200 अंडे देती है। अब आपके पास टोटल 45 में से 25 जो अंडे हैं वो दिन के आया करेंगे, और ये 25 अंडे मैं आपको ये कह दूं कि 24 मतलब लगा लें आप तकरीबन, तो मैं आपको ये बता दूं 2 दर्जन अंडे हैं आपने इजीली जो है अपने मोहल्ले में सेल करने हैं। इसको अगर आप किराना पर देकर आएंगे तो इजीली वो तो ले लेगा आपसे, लेकिन आपने उसको नहीं देने। अगर आप उसको देते हैं तो आपका मुनाफा जो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि आपने खुद सेल करने, और 2 जो दर्जन अंडे हैं ये 3-4 घर ही आपसे ले जाएंगे, ठीक है। आधा दर्जन भी कोई लेकर जाए तो 4 घर बनते हैं। सर्दियों के अंदर जो अंडे हैं अगर किसी को ऐसे मिल रहे हो तो वो कौन छोड़ता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि एक अंडा आपने नॉर्मल आपको पता है 15 रुपए तक इजीली सेल हो जाता है। अब ये रेट जो है मैं आपको रावलपिंडी के हिसाब से बता रहा हूं, अब इसको आप जो है अपने इलाके के लिहाज से देख लीजिए। यहां पर 15 रुपए का इजीली जो सर्दियों के अंदर अंडा है दोस्तों सेल हो जाता है। होलसेल पर नहीं, घरों में बात कर रहा हूं, जब आप खुद सेल करेंगे हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास टोटल 25 जो है वो अंडे होंगे, और इसकी टोटल जो कीमत लगती है वो 375 रुपया है, ठीक है। 375 आपको डेली का इससे बचा करेगा। और अब इसके जो फीड का खर्चा है बाकी भी हम अलहदा निकालेंगे, ठीक है। 375 को अगर आप 30 पर लेकर जाते हैं तो 11,000 तकरीबन 250 रुपया जो है वो आपको मिलेगा। अब दोस्तों फीड की बात कर लेते हैं कि जब ये मुर्गियां 1 महीने का मैंने आपको बताया, 1 महीने के अंदर आपको कितना मिलेगा? 11,000, इसके साथ 250 रुपया, ठीक है। अब मैं आपको फीड का बता दूं तो फीड ये है तकरीबन, फीड का पूरा चार्ट ही डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके लिए जो है वो इजी हो जाए। दोस्तों फीड का चार्ट क्या होता है, मतलब कि आपके पास जो एक दिन का चूजा होता है, ठीक है, वो पहले महीने तक आपके पास 600 ग्राम यानी कि 0.6 kg फीड खा जाता है। दोस्तों जो दूसरे महीने का चूजा होता है वो आपके पास तकरीबन 1 किलो खुराक खा जाएगा, ठीक है। जबकि तीसरे महीने का जो चूजा है, जब वो मतलब कि मैं आपको 600 ग्राम पहले खाएगा, दूसरे महीने में वो 1000 ग्राम खाएगा टोटल, तीसरे महीने के अंदर वो दोस्तों तकरीबन 1500 से लेकर 1600 ग्राम खुराक खा जाएगा। अब चौथा महीना जब आता है तो चूजा जो आपका होगा वो तकरीबन 2200 ग्राम खुराक खाएगा, ठीक है। और 5वें महीने में वो 2800 ग्राम, और ये आप मतलब लिख लीजिए जिस तरह भी आपके ज़हन में रहती है, ठीक है, आप रख लीजिए। और जब आपकी मुर्गी 6 महीने की हो जाएगी वो तकरीबन 3 किलो खुराक खाया करेगी। अब 3 किलो से ज्यादा खुराक नहीं होती जो कि एक मुर्गी खाती है, ठीक है। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, बाकी भी आप देख लीजिए, जहां पर आपको जब आप करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। 3 किलो जो खुराक है वो आपकी मुर्गी 1 किलो 1 महीने के अंदर, ठीक है, खाया करेगी, और उसके बाद ये 1 महीने के अंदर 3 किलो ही रहेगी। अब दोस्तों आपका जो फीड का खर्चा होगा वो महीने का तकरीबन 3,250 रुपया है, वो आपका फीड के खर्चे में निकल जाएगा। अब मैंने आपको किस तरह से बताया कि इतना ही खर्चा होगा। दोस्तों अगर आप रखते हैं बाजरा, ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको जो पहले फीड बताई है वो रखते हैं, जो देसी फीड है उसमें इतना खर्चा होगा। अगर आप जाते हैं लेयर फीड की तरफ कि आपने टोटल लेयर फीड खिलानी है तो फिर आपका तकरीबन इससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा, 2000 से 3000 फालतू भी लग जाएगा। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इसको थोड़ी सी लेयर फीड दें, साथ आप इसको देसी फीड दें ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। अब दोस्तों जब आप अपने जो मुनाफा है वो निकालते हैं, जो आपका खर्चा है वो उसको निकाल के, तो टोटल आपको महीने का 8,000 रुपया जो है वो घर में बैठे बिठाए
तकरीबन 2 जो दर्जन अंडे हैं वो सेल करके मिल सकता है। ये मुनाफा आपको कब से कब तक मिलेगा, तो अक्टूबर से लेकर आपको फरवरी तक जो है वो मुनाफा मिलेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको पता है कि जो है सर्दियां वो खत्म हो जाएंगी, तो उसके बाद अंडे का रेट ऐसे ऊपर से नीचे आएगा और उसके बाद आपसे कोई भी अंडे खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। आपने क्या करना है, उसके बाद इन मुर्गियों को गोश्त के लिहाज से सेल आउट कर देना है। अब 50 मुर्गियां हैं, इनको आप इजीली 2 से 3 दुकानों के अंदर मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। और जब सेल आप करेंगे तो आपसे कितने रुपए जो केजी है वो लेगा गोश्त, ठीक है। गोश्त जो है वो तकरीबन आपसे 200 रुपए किलो इजीली खरीद लेगा। और ये जो मुर्गी होती है जो कि अंडे दे रही होती है, इसका जो वजन होता है वो 1.5 किलो के करीब होता है। और आपकी एक मुर्गी जो इजीली मैं आपको बता रहा हूं 300 रुपए तक सेल आउट हो जाएगी। अब आप जब खरीदने जाएंगे जो गोल्डन मिस्री मुर्गी का गोश्त होता है देसी मुर्गी का, ठीक है, तो वो आपको पता है कितने की देंगे किलो, वो तकरीबन 400 से 450 देंगे। लेकिन जब आप उनको बेचेंगे तो आपसे 200 से ज्यादा नहीं लेंगे। तो आपने यही करना है कि आपने उनको सेल आउट कर देनी है। 200-300 रुपए तक आपको एक मुर्गी से मुनाफा मिलेगा। टोटल आपके पास कितनी मुर्गियां हुई, 50, मतलब 45 जो है वो मुर्गियां, 5 मुर्गे, ठीक है। जब आपने इनको गोश्त से सेल करना है तो तकरीबन 15,000 रुपया आपके पास वापस आ जाएगा। अब एक तरफ दोस्तों आपने कमाया 8,000 रुपया 5 महीने के लिए, यानी कि 40,000 रुपया। इसके बाद आपको तकरीबन 15,000 रुपया जो है वो वापस मिल जाएगा जब आप मुर्गियां सेल आउट कर देंगे, ठीक है। डरबा जो है वो वहीं पर बना रहेगा। अगर आप नेक्स्ट टाइम भी करना चाहें या कोई और चीज रखना चाहें तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। टोटल आपके पास कितना मुनाफा हुआ, 55,000 रुपया। अब 55,000 रुपए में से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट निकालनी है जो कि 23,000 रुपए की थी, जो कि आपने की थी। तो दोस्तों जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू वाली निकाल देंगे तो टोटल आपको 33,000 रुपए तक जो है वो 5 महीने के अंदर बचत होगी 50 मुर्गियों के कारोबार से। 50 मुर्गियों के कारोबार की मैंने मुकम्मल फिजिबिलिटी आपके साथ शेयर की, जो कि तकरीबन 99% मैं कहूंगा कि सच पर मुबनी है। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई कोई हल्की पुल्की मैंने की है, ठीक है, जो गलती मेरे से हो गई हो, तो आप अपनी फिजिबिलिटी एक बनाइए। मैंने अपने इलाके के लिहाज से आपको बता दी, ठीक है। आप अपने इलाके के लिहाज से बैठकर एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाइए। कुछ जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको मेरी अच्छी लगी हो उसको कलेक्ट कर लीजिए और अपनी फिजिबिलिटी बनाकर आप कारोबार जो है वो शुरू कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप कहें कि काशिफ भाई आपकी वजह से जो है हमारा कारोबार डूब गया। ऐसा हरगिज नहीं है, ठीक है। आपने अपनी जो फिजिबिलिटी है वो बनानी है, उसके बाद आपने कारोबार को शुरू करना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, क्योंकि आप हैं तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। अल्लाह हाफिज।